मैं आपसे टेंस से रिलेटेड जो है ना ग्रामर के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करूँगा। तो और थोड़े थोड़े इस पर मैं आपको रूल्स भी बताऊँगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि रमन डैश इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग, ठीक है। टेंसेस आपके में आ रहे हैं, मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप वो भी देख लेना, ठीक है। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो जो रमन है ना वो ग्राउंड में मॉर्निंग से कर रहा है। हैज़ बिन प्लेइंग आएगा, इस प्लेइंग आएगा, प्लेइंग आएगा, हैज़ प्लेड आएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, जब भी सिंस लिखा आ जाए या फोर लिखा आ जाए तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं। क्या होते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाए, मैं पूरा नहीं लिख रहा, कंटिन्यूस बता रहा हूँ, और परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाए तो आपको क्या करना होता है, आपको हैज़ बीन, अगर पेरेंट में है तो हैव बीन, ठीक है, हैव बीन है ये, ओके, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना है। तो अब आप देख लो, रमन एक जना है तो इसके साथ मतलब एक जना मतलब सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेगी, हैज़ आएगा। और मैंने आपको बताया जब सेंस या फोर लग जाता है तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है, वहाँ पे हैज़ बीन या हैव बीन वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हैज़ बीन और वर्ब के साथ आईएनजी लगा। वर्ब मतलब पता है ना, जो भी एक्शन होते हैं, ठीक है, वो उन्हें वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो जो भी है पढ़ना, खेलना, धोना, पीना, नाना करना, देखना, मुस्कुराना, बोलना, जितने भी सारे काम हैं उन सबको वर्ब कहते हैं। तो उसमें आईएनजी लग जाता है, तो इसलिए इसका आंसर 1 होगा, ठीक है। और जिनको आता था वेरी गुड। उसके बाद ये द स्टार्स डैश एट नाइट, ठीक है। ये जो तारे होते हैं ना वो रात में डैश होते हैं, मतलब क्या होते हैं, ठीक है। ट्विंकलिंग है, ट्विंकल्स है, ठीक है, या ट्विंकल है, आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो अब आप एक बात यहाँ पर भी थोड़ी सी समझ लीजिए कि देखिए जो रेगुलरली होने वाली चीज़ होती है ना, जो भी चीज़ रेगुलरली होती है, ठीक है, तो वहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस ये कहता है, प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब लगा दीजिए, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगा दीजिए। तो अब देखिए स्टार्स बहुत सारे हैं, ठीक है, तो ये प्लूरल है तो हमें प्लूरल वर्ब लगानी है। तो आप बता सकते हैं इसमें से प्लूरल वर्ब कौन सी होगी। और जो वर्ब आप लगाएंगे ना प्लूरल, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, उसमें आईएनजी वगैरह कुछ नहीं लगता। और जो प्लूरल वर्ब होते हैं ना उसमें एस या ईएस भी नहीं लगता। बच्चे यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो बच्चे बहुत से ये सोच रहे होंगे कि इसमें ट्विंकल्स हो जाएगा, नहीं, इसमें ट्विंकल आएगा, क्योंकि जो प्लूरल है ना, ये अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए। आपको इस बात का ध्यान में रखना होगा, ठीक है। देखो जैसे अगर हम बॉय का बॉयज़ कर देते हैं ना, ठीक है, ये नाउन है, लेकिन वर्ब में ना, वर्ब में उल्टा होता है। वर्ब में अगर मैं गोज़ लिख रहा हूँ ना तो ये सिंगुलर के साथ लगेगा, और अगर मैं प्लूरल के साथ लगा रहा तो गो, ये हटा दूंगा, ये सिंगुलर के साथ लगता है और ये हमारा प्लूरल के साथ लगता है। समझ में आ गई? देखो क्वेश्चन तो कोई भी आ सकता है, अगर आपको रूल पता लग गया, ठीक है, और आपको कंसेप्ट पता लग गया तो आप इजीली कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। अब थर्ड क्वेश्चन पर आ जाइए। वी डैश द ताजमहल लास्ट ईयर, ठीक है, हमने जो है ना ताजमहल लास्ट ईयर देखा। देखो इन जो लास्ट लिखा आ जाए, एगो लिखा आ जाए, यस्टरडे लिखा आ जाए, तो बच्चों ये सिंपल पास्ट टेंस में होते हैं। और जब सिंपल पास्ट है ना, अभी मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट बताया था ना, ये सिंपल पास्ट में है। और जब सिंपल पास्ट होता है ना बच्चों, तो सिंपल पास्ट में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। अगर नेगेटिव होता तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती। ये बात याद रखना बच्चों। अगर नोट लगा है तो डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन नोट नहीं लगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपल जो है आपको पास्ट फॉर्म लगानी है। सिंपल यानी कि सेकंड फॉर्म लगानी है वर्ब की। और कब लगानी है? जब लास्ट लिखा आ जाए, जब एगो लिखा आ जाए, जब यस्टरडे लिखा आ जाए, ठीक है। पूरा नहीं लिख रहा यस्टरडे, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आ रहा है तो ये आप लाइक करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। अब आ जाइए फोर्थ पर।
ये कह रहे माई ब्रदर विल गो टू वॉच अ मूवी, मेरा भाई जो है वो जाएगा मूवी देखने के लिए, व्हेन हिज फ्रेंड डैश, जब उसके फ्रेंड ठीक है आएंगे, यही तो मतलब होगा ना, जब उसके मित्र आएंगे तो मेरा भाई जो है वो जाएगा। अब याद रख लो, जब पूरी सेंटेंस के अंदर एक बार फ्यूचर टेंस यूज़ हो जाता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर जनरली, हर जगह तो नहीं, जनरली जो है यहाँ पर वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस तब लगेगा, मतलब सिंगुलर वर्ब तब आएगी जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर हिज फ्रेंड लिखा है ना बच्चों, यहाँ पर हिज फ्रेंड, और यहाँ पर फ्रेंड्स तो नहीं लिखा ना, यहाँ पर सिंगुलर है ना बच्चों। अगर ये सिंगुलर है बच्चों तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है सिंगुलर वर्ब आएगी, तो इसका मतलब क्या है, कम्स। मैं चाहे तो आपके लिए ऑनलाइन भी इसमें आ सकता था, लेकिन उस समय बच्चे काफ़ी वो नाम का करते हैं, तो फिर मुझे समझाने में इसमें डिस्ट्रैक्ट माइंड हो जाता, तो मैं उतने अच्छे से नहीं समझा पाता, इसलिए मैं इसे लाइव नहीं बनाया। बाकी और वीडियो सबको लाइव ही करवाऊँगा, ठीक है। एंड स्टिल द लिटिल डॉग ब्लिंक्ड एट द लाइट, मतलब जो बच्चा है ना, एक कुत्ते के जैसे बच्चा है जो, ये लिटिल डॉग है, यहाँ वैसे बच्चा तो लिखा नहीं, एक छोटा सा डॉग है, वो ब्लिंक कर रहा है, आँखों को ब्लिंक कर रहा है जब लाइट उस पर पड़ रही है। द कंडक्टर डैश टू एंड फ्रो ऑन द पेमेंट, और जो कंडक्टर है ना टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे कर रहा है, ठीक है। तो आपको बताना यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर पास यूज़ हुआ है, द डॉग ब्लिंक्ड एट द लाइट, मतलब कुत्ते ने जो है ना लाइट जब देखी तो अपने को ब्लिंक करने लग गया वो, ठीक है। स्टिल और कर रहा था, द कंडक्टर डैश टू एंड फ्रो ऑन द पेमेंट, और जब कंडक्टर जो है वो क्या कर रहा था, कब था वो, किस सिचुएशन में था, जब वो चला था। तो यहाँ पर जो है ना आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, ठीक है। जब कंडक्टर जो आगे पीछे वो पेमेंट पर हुआ, तो जो कुत्ता जो है ना वो क्या कर रहा था, ब्लिंक कर रहा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए, नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन। ये कह रहा है यू डैश द रूल्स एंड ब्रोकन इट्स स्पिरिट्स, ठीक है। ये कह रहा है तुमने रूल्स तोड़े हैं, ठीक है, एंड उसकी जो आत्मा है, स्पिरिट्स है, उसको अपने एक तरह का हर्ट करा है, ब्रोकन किया है। तो ये एक कंप्लीटनेस को दिखाता है, परफेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप उसके जो है ना, आप रूल्स को जो है ज़रा मैं इसको एक बार दोबारा बता दूं कि आपने जो है ना रूल्स को जो है अब यहाँ पे कैप दिया हुआ ना, तो उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। तो आपने रूल्स को जो अपनाया हुआ है और उसकी आत्मा को जो आपने तोड़ दिया, मतलब आप अपने रूल्स चेंज नहीं कर रहे, तो पूरी तरह से उसको अपनाया हुआ है, कंप्लीटनेस को बता रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आपको यू हैव कैप्ड द रूल्स एंड ब्रोकन स्पिरिट्स, ठीक है। तो हम इस ब्रोकन से भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ की जा रही है, तो हम इसको भी ध्यान में रखेंगे, तो हैव कैप्ट आ जाएगा। उसके बाद 7th पर आ जाइए। ये कह रहे माई फादर हैड टू, और देखिए जब हैड टू आ गया, ठीक है, कहीं से मोडास में लेते हैं, कहीं इसको मोडास में नहीं लेते। तो हैड टू का मतलब होता है बच्चों जब कोई चीज़ हम ना चाहते हुए भी करते हैं। तो माई फादर हैड टू, या एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही थी कि करनी है, ठीक है। माई फादर हैड टू डैश द होल थिंग फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। मेरे जो पिताजी है ना, उनको सारी की सारी चीज़ बिगनिंग से बतानी पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर जब टू लग जाता है ना बच्चों, टू, तो याद रखना टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। याद रखोगे ना बच्चों कि टू के बाद वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो इसलिए इसका आंसर एक्सप्लेन आ जाएगा, ठीक है। ये रूल्स होते हैं, तो जिनको पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, ठीक है। तो आगे देखिए, एज द डेज पास, जैसे दिन बीता, एज द डेज पास आई डैश हिज शैडो, ठीक है। तो जब दिन बीता तो मैं उसकी परछाई जो है ना बन गया, ठीक है। तो क्या बन गया बच्चों, परछाई बना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लगेंगे बिकेम आएगा, ठीक है। और पास्ट को पहले देखो, यहाँ पे हिंट मिल गई, तो जैसे दिन पास हुआ आई बिकेम हिज शैडो, में उसकी परछाई बन गया। ओके, नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन है, इट डैश डिफ़िकल्ट टू बी ए गुड पेरेंट, इट डैश डिफ़िकल्ट टू बी गुड पेरेंट एंड गुड फ्रेंड एट द सेम टाइम। ये कह रहा है कि जो डैश है ना वो आपको फील करना है कि एक ही टाइम पर एक अच्छे माता पिता बनना और एक अच्छा दोस्त बनना बहुत मुश्किल होता है।
तो देखिए बच्चों, ये जनरली चीज़ है ना, ये हर बार की बात है, ये तो है नहीं एक बार पीछे बीत के दोबारा नहीं होगा। और यहाँ पर सिंगुलर लिखा है तो हम सिंगुलर का यूज़ करेंगे इसका, वास का क्यों नहीं करा, क्योंकि ये पुरानी बात थोड़ी है, तो हर जनरल बात है, अभी भी हो सकती है ना। अब ध्यान क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा आई कंटिन्यूड डैश एट दैट शू स्टोर अंटिल इट वॉज टाइम टू लीव फॉर कॉलेज। आई कंटिन्यूड मतलब मैंने उसे जारी रखा, ठीक है, किस चीज़ को जारी रखा, डैश एट दैट शू, इस शू स्टोर में मैंने काम करना जारी रखा, क्योंकि वर्किंग में काम है, अंटिल इट वॉज टाइम टू लीव फॉर कॉलेज, जब तक कॉलेज जाने का टाइम नहीं हो गया था ना, ठीक है, तो मैंने इस काम को जारी रखा। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, देखो आई कंटिन्यूड, यहाँ पे कंटिन्यूड आ गया। देखो अगर एक वर्ब आ जाती है और अगर हम दूसरी वर्ब लगाते हैं ना, तो हमें उस वर्ब से पहले टू का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और हालांकि वर्ब के बाद हम फॉर और वर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं आईएनजी लगा के, लेकिन यहाँ पर बेस्ट जो है ना, आई कंटिन्यू टू वर्क, यहाँ पर ये सबसे बेस्ट है। यहाँ पर इसका आंसर बिल्कुल ठीक डी माना जाएगा। समझ में आगे, जब दो वर्ब इकट्ठे होते हैं तो बीच में टू लगा देते हैं, ठीक है। और आगे देखिए, उसके बाद नेक्स्ट है, और जैसे एक वर्ब आ रही है तो दूसरी वर्ब आती है ना, तो उसमें आईएनजी लगाते हैं, फोर का जरूरी भी नहीं होता, तो इसलिए मैंने इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर डी है, ठीक है। समझ में आ गया ना, टू लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, याद रखना, और दो वर्ब आ रही है उनके बीच में टू लग जाता है। समझ में आ गया। अब 11 क्वेश्चन देखिए, 11 क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है वी डैश गेम्स इन द इवनिंग एवरी डे। बताओ, वी डैश गेम्स इन, देखो ये रेगुलरली बात है ना, जब भी बच्चों एवरी डे लिखा आ जाए, जब भी डेली लिखा आ जाए, ठीक है, और जब भी जो है टुडे जैसे लिखा आ जाए, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर ठीक है वो मतलब सिंगुलर है तो ऐसे एस जोड़ देंगे, अगर प्लूरल है तो ऐसे एस नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ पे प्लूरल है ना वी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, तो वी के साथ क्या लगाएंगे, प्ले। तो वी प्ले गेम्स इन द इवनिंग एवरी डे। अब नेक्स्ट 12 पर आ जाइए। 12 क्वेश्चन में ये कह रहे शी यूजुअली, देखो ऐसे ही मैंने भी आपको बताया था ना बच्चों कि एवरी डे आ जाए, डेली आ जाए, ऐसे यूजुअली भी लिखा आ जाए ना, तब भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इसी में रूल बताता जा रहा हूँ साथ के साथ, ठीक है, क्योंकि रूल्स अलग लाने की वीडियो नहीं थी, तो मैंने कहा इसी में आपके लिए समझा दूंगा। तो यहाँ पे शी लिखा है, और शी लिखा है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर यूज़ करेंगे। बताओ इसमें सिंगुलर कौन सा है, सिट्स, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। उस समझ में आ गया ना बच्चों, शी यूजुअली सिट्स एट द बैक ऑफ द क्लास, वो प्राय जो है ना वो क्लास में लास्ट में बैठती है, लास्ट में सबसे पीछे बैठती है। तो यूजुअली लिखा आ जाए, एवरी लिखा आ जाए, डेली लिखा आ जाए, टुडे लिखा आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। एस या ई एस तब लगाओगे जब वो सिंगुलर होगा। जैसे यहाँ पे शी सिंगुलर है तो एस लगा दिया ना, और एस एस तब नहीं लगाओगे जब प्लूरल होगा। जैसे इसमें जो था प्लूरल था, वी प्लूरल था ना, यहाँ पे प्लूरल था तो इसलिए प्लूरल का यूज़ किया, प्ले का। समझ में आ गई। शुरू से एंड तक बार बार देखना, अच्छे समझ के करना, ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए 13, ये कर द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड द डैश इन द वेस्ट। देखो ये भी यूनिवर्सल चीज़ है, ये भी रोज़ होने वाली चीज़ है। जब रोज़ होने वाली चीज़ होती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सिंपल पेरेंट का यूज़ करते हैं। और अब आप देखो सिंगुलर है प्लूरल है, सन एक ही तो है, जब सन एक ही है तो यहाँ पे सेट्स लगा देंगे। सेट्स मतलब तो ढलना, सूरज जो होता है पश्चिम में ढलता है और पूर्व से जो है वो निकलता है। आप हो सकता है एग्जाम में ये लिखा आ जाए, इस पर खाली सन दे दे। और मैं ये नहीं कहता केवल यही आएगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, आप मेरे पर डिपेंड बिल्कुल मत रहना। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी सब चीज़ें आएँ, लेकिन आपको और अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। सुन रहे ना बच्चों आप, आगे देखिए नेक्स्ट है 14। ये कहता है स्टूडेंट्स डैश क्रिकेट मैच ऑन एवरी संडे। देखो ये भी रेगुलरली आ गया ना, और जब रेगुलरली आ जाए, एवरी आ जाए, डेली आ जाए, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारे हैं तो प्लूरल के साथ प्लूरल लगेगा तो प्ले आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एन ऑनेस्ट पर्सन यूजुअली। देखो यहाँ पे यूजुअली आ गया, जो ईमानदार लोग होते हैं ना यूजुअली द ट्रुथ, मतलब सच बोलते हैं। क्या स्पीक आएगा, स्पीक्स आएगा, क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर ऑनेस्ट पर्सन, एक पर्सन की बात कर रहे हैं। एन लिखा है ना, एन, हाँ या ना। जब एन लिखा है तो यहाँ पे जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो बताओ कौन सी सिंगुलर है इसमें, ये स्पीक्स, ठीक है। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जिसे लाइक ना किया प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हो सके तो अगर शेयर करना चाहो तो कर सकते हैं, स्टेटस पे लगा सकते हैं व्हाट्सएप पर। अगर आई डैश माई लंच बिफोर माई फ्रेंड कम टू माई हाउस। बताइए, आई डैश माई लंच, ठीक है, मतलब मैं जो है ना अपना लंच जो है कर चुका हूँगा। ये देखो एक बात और बताता हूँ,
वैसे इसका मतलब जिसको समझ में आ गया कल कि मैं अपना लंच कर चुका हूँ जब मेरा फ्रेंड आएगा। एक बात और बता दूँ कि जब बिफोर आता है तो उससे पहले, बिफोर से पहले आपको हैज़ या हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ज़्यादातर देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर प्रेजेंट लिखा है तो यहाँ पर होगा, फ्यूचर टेंस के हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैं अपना लंच खा चुका हूँ जब तक मेरा फ्रेंड आएगा, ठीक है। तो आएगा का संसार है, फ्यूचर का आ रहा है। तो मैंने कहा था ना कि हम जो विल या शैल जब पूरी लाइन में एक बार लगाते हैं दूसरी जगह पे प्रेजेंट मतलब सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। आपने पीछे भी देखना, जब विल आएगा तो सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया गया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया था। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे, विल हैव टेकन, ठीक है। ले चुका हूँगा, ठीक है, ले चुका हूँगा। बिफोर भी आ रहा है, थर्ड फॉर्म का ध्यान रखना है, बिफोर से पहले थर्ड फॉर्म। एक दैट फूल ऑलवेज, जो फूल्स होते हैं ना, मूर्ख होते हैं, ऑलवेज। देखो मैंने आपको अभी बताया था कि डेली लिखा आ जाए, रेगुलरली लिखा आ जाए, ऑलवेज मैंने नहीं बताया था तो ऑलवेज लिखा आ जाए, रेगुलरली लिखा आ जाए, यूजुअली लिखा आ जाए। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सारे रूल्स लिख लेने हैं कॉपी पे। तो अब दैट फूल, ठीक है, जो फूल होते हैं, जो यहाँ पे जो का मतलब जो फूल होते हैं वो हमेशा मिस्टेक करते हैं। अब यहाँ पे फूल बहुत सारे तो नहीं लिखा, यहाँ केवल फूल एक ही के बारे में लिखा है, फूल्स नहीं लिखा। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जब सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगा तो आप बताइए यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे मेक्स। उम्मीद कर रहा हूँ आ रहा होगा समझ में, और मैं 20 तक लूँगा इसमें। द बेबी डैश हंग्री सिंस मॉर्निंग। अब देखो बच्चों, जो शुरू में सबसे पहले करवाया था वो अब इस पर फिर से आ गया, सिंस लिखा आ गया। बच्चों जब सिंस लिखा आ जाता है तो मैंने आपको क्या बताया था, जब सिंस लिखा आ जाता है तो आपको हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ देना है, या आपको हैव बीन, सिंगुलर है ना, ये सिंगुलर है हैज़ बीन, या आपको हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना। बताया था ना मैंने, राइटिंग समझ नहीं आ रही तो समझ में आना चाहिए आपको, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे सिंस लगा तो किस में लगा, अब बेबी एक है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, तो हैज़ बीन, ठीक है, हैज़ बीन हंग्री, ठीक है, हैज़ बीन आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर हो गया, आगे देखिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आई डैश इन लंदन फॉर 6 ईयर। देखो यहाँ 4 आ गया बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था ना, सिंस होता है और एक 4 होता है। बच्चों आपको पता है सिंस और 4 कहाँ लगाते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें तो आपको टेंस का यूज़ करना है, तो आपको पता है ना 4 लिखा गया तो आप आई हैव बीन लिविंग लगा देंगे। पर आपको पता है कि ये आपको सेंस का लगाना होता है, 4 का लगाना होता है। देखो जो सेंस है ना वो डेफिनेट के लिए लगता है, और जो 4 होता है वो इनडेफिनेट के लिए लगता है। जैसे अगर मैं बोलूँ मंथ, 2 मंथ बोला तो 4 लगेगा, लेकिन अगर मैंने बोला दिसंबर, मंथ का नाम बता दिया तो सेंस लगेगा। मैंने बोला 2 डेज़ तो 4 लगेगा, लेकिन अगर मैंने डे का नाम बता दिया मंडे तो वहाँ पे सेंस लगेगा। इस तरीके से होता है बच्चों। अभी लास्ट है, और ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ठीक है। मैं बार बार से बोल रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे करते नहीं है, पता नहीं, अगर यह कमी है तो बताए ना क्या कमी है, ठीक है। उसके क्रिस डैश टू अटेंड द प्रोग्राम, बताइए, क्रिस डैश टू अटेंड द प्रोग्राम, ठीक है। तो 20 का आंसर है कि जो क्रिस है ना वो अटेंड, अब देखो 2 लिखा आ गया, ठीक है। तो अब 2 के बाद आप देख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पर आपको क्या लगानी है। देखो डिड नॉट वांटेड तो कभी होता ही नहीं, मैंने आपको बताया था जब डिड आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो ये गलत, ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। और ये तो सही है, डिड नॉट वांट, और डू नॉट वांटेड होता ही नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, लिखे ही गलत है। ये तो ऑप्शन कर लिखे, तो इसका आंसर मिलेगा डिड नॉट वांट, ठीक है। तो यह क्रिस ने जो है वो प्रोग्राम को अटेंड नहीं करना चाहता, ठीक है, डिड नॉट वांट इसका आंसर आ जाएगा।